कि तुम मन बुद्धि रूपी आत्मा हो, ज्योति बिंदु। इस ज्योति बिंदु रिकॉर्ड में, इस मन बुद्धि में, इसमें जो शक्ति है मनन चिंतन मंथन करने की, फैसला करने की जो बुद्धि है, परखने की जो शक्ति है, उसका नाम है आत्मा। उसकी दो मुख्य शक्तियां हैं, मन और बुद्धि, जिनमें जन्म जन्मांतर के संस्कार अच्छे बुरे भरे हुए हैं। तो पहचान देता है कि तुम मन बुद्धि सहित आत्मा हो। नहीं तो इस दुनिया में तो मनुष्य भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। समझते हैं मैं देह हूं, मैं डॉक्टर हूं। अरे जब जन्म लिया था तो डॉक्टर थे। मैं इंजीनियर हूं, मैं मिनिस्टर हूं। अरे जन्म लिया था तब मिनिस्टर थे कि नहीं थे? हवा हो गए थे तो तुम असली क्या हो तो कोई नहीं जानता। तो भगवान आकर के बताता है। कैसे बताएगा? उसको तो मुख ही नहीं है, उसको तो इंद्रियां ही नहीं है। तो वो निराकार कोई साकार मनुष्य में प्रवेश करता है। वो तो त्रिकालदर्शी है, जानता है ना कि इस मनुष्य सृष्टि पर जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनमें जन्म जन्मांतर सच्चा रह करके पार्ट बजाने वाला कोई है या नहीं है? नहीं जानता। मैं जब इस सचरूपी रंगमंच पर आता हूं, वो जब आता हूं तो जो अखूट सत्य का भंडार, ज्ञान का भंडार देता हूं, उस ज्ञान के भंडार को धारण करने वाले, रिसीव करने वाले बुद्धि से नंबरवार बच्चे होते हैं कि एक जैसे होते हैं। तो उनमें कोई अव्वल नंबर होता होगा या नहीं होता होगा? जो अव्वल नंबर होता है और जब तक वो अव्वल नंबर आत्माओं में अव्वल ज्ञान देने वाला अखूट ज्ञान का भंडार, जब तक अखूट भंडार देता है ज्ञान का, तब तक एक ऐसी आत्मा जरूर है मनुष्य शक्ति के बीच में होती है जो उसके दिए हुए वर्षे का सत्य ज्ञान अखूट भंडार का पूरा उपयोग करती है। तो जब संगम युग में पूरा उपयोग करेगी तो क्या ब्रॉड ड्रामा में चारों युगों में आदि से लेकर के सृष्टि के अंत तक सच्चाई का पूरा उपयोग करेगी या नहीं करेगी? पूरा उपयोग करती है। इसीलिए सृष्टि के आदि में एक गाया हुआ है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परम पद। वो परम पद है विष्णु। क्या? विष्णु, नो विश एट ऑल, जिसमें विषय विकार का नाम निशान नहीं होता। एकदम सृष्टि के आदि में, नई सृष्टि के आदि में।
ब्रह्म वाक्य है, अभी वर्तमान में उस ब्रह्मा का वाक्य है, भले सूक्ष्म शरीर से ही हो, लेकिन ब्रह्म वाक्य है। दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है नई दुनिया की, और तेरह वर्ष पहले भी बोल दिया था बाप दादा तुम बच्चों के लिए नई दुनिया की सौगात लेकर आए हुए हैं। उस नई दुनिया में जाना आना करते हो ना, बोला था कि नहीं? है क्या? अभी बोला है, उस समय भले स्थान नहीं बताया, लेकिन फाउंडेशन पड़ रहा है ये तो बता दिया। तो उस समय से ही बता दिया कि जिसे विष्णु कहा जाता है, जिसमें नो विश एट ऑल, कैसा पाठदारी? सर्प सर्पिणियों की शैया के ऊपर पड़ा रहता है। इधर सर्प पड़े हुए हैं, इधर सर्प पड़े हुए हैं, इधर सर्प सर्पिणी पड़े हुए हैं, पीछे सर्प सर्पिणी बैठे, स्वर के ऊपर भी वही सर्प सर्पिणी रक्षा कर रहे हैं। फिर भी वो विषाक्त तो होता है, विषय वासना उसके मन में आती है, आती है। प्रैक्टिकल ज्ञान है। कन्या माताएं तो जो शास्त्रों में प्रसिद्ध है, जिन्हें गौएं कहा जाता है, गोपियां कहा जाता है, उसके लिए बताया है शास्त्रों में कि कृष्ण भगवान के ज्यादा संसर्ग संपर्क में आती थी, तो वो जास्ती जानती होंगी ना कि विष्णु पार्टधारी इतनी सर्प सर्पणियों के बीच में पड़ा रहता है। विकारी अंग उनको दिखाई देता है, हा? अगर दिखाई देता होता तो माताओं के पेट में तो बात पचती ही नहीं है। पचती है हो तो चारों तरफ बल 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 कर देंगे। अरे ये विकारी है, हाथ लगाते ही बेकार दिखाई पड़ता है, अंग में विकृति आ जाती है, दिखाई पड़ता है। अनुभव में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। आएगा तो सृष्टि के आदि में माना संगम युग में ही जब नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है, और फिर उसके बाद जब नई दुनिया की छोटी सी राजधानी भी तैयार होती है, तो वो विष्णु रूप प्रैक्टिकल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो विष्णु रूप जिसमें
विकार का नाम निशान न देखने में आवे। तुमको तो बाप अपन से भी ऊंच बनाते हैं, कहते हैं मैं तो नई दुनिया में नहीं आता हूं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। और तुम तो तीनों लोक के मालिक हो, त्रिलोकीनाथ हो। तो कौन ऊंचे हुआ? इसलिए गीता में भी कहा गया है 3 प्रकार की आत्माएं हैं। हैं तो मुख्य 2 ही कैटेगरी, एक क्षर एक अक्षर। क्षर उन्हें कहा जाता है जो क्षरित होती रहती है, जन्म जन्मांतर सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण अर्थात क्षरित होती रहती है। और एक वो आत्मा है जो अक्षर है, इस दुनिया में आती है, पतित दुनिया में आती है, पतित तन में आती है, तो भी क्षरित क्षीण नहीं होती है। वो श्रेष्ठ आत्मा है क्षर आत्माओं के मुकाबले, विनाशी आत्माओं के मुकाबले, जिनकी शक्ति का विनाश होता रहता है। परंतु इन दोनों प्रकार की आत्माओं से भी उत्तम एक आत्मा है जो विष्णु पद प्राप्त करती है। क्यों ऊंची है? क्योंकि सृष्टि के आदि में भी विष्णु है और अंत में भी विष्णु रूप स्वरूप में होती है। तुमको भी नंबरवार विष्णु बनना है। सन्यासी की बुद्धि में ये बैठ जाता है कि इस दुनिया के सुख जो हैं वो क्षणिक सुख हैं, इसलिए उनको इस दुनिया से वैराग आता है। राग माने प्यार, विराग माने विपरीत राग। वैराग आता है और इस दुनिया के सुखों को त्याग देते हैं। जबकि बोलते भी हैं ये दुनिया प्रवृत्ति से बनती है, क्या सबको सिखाते भी हैं कि प्रकृति और पुरुष 2 के मेल से ये जगत तैयार होता है, संसार तैयार होता है। पुरुष को प्रकृति चाहिए और प्रकृति को पुरुष चाहिए। 2 का मेल होगा और ये संसार बनेगा। चाहे कीड़े मकोड़ों का संसार हो, चाहे जानवरों का संसार हो, पक्षियों का संसार हो, मनुष्यों का संसार हो, राक्षसों का संसार हो, देवात्माओं का संसार हो। बनेगा कब? जब 2 का मेल होगा। तो ये 2 का मेल, नई सृष्टि जब बनती है तो पहले पहले विष्णु रूप है जो परम पद है। ऊंचे से ऊंची कुर्सी है, ऊंचे से ऊंचा पद है, जिसको गीता में कहा गया है परमात्मा इति उदाहृत। उसका नाम क्या दिया? उदाहृत माने कहा गया है। क्या कहा गया? परम आत्मा। कैसी आत्मा? परम आत्मा। क्यों? परम आत्मा वो नहीं है? हा? अरे परम आत्मा जो ऊपर से ऊपर ऊंची स्टेज में रहने वाली है वो, या जो नीचे की दुनिया में नीचे से नीचे जाती है वो, पतित से पतित बनती है वो,
है? परम जो है आत्मा परम, उसको किसी से टैली किया जा सकता है? उसकी कोई संगठन में गिनती की जा सकती है? वो तो बोलता है ब्रह्म वाक्य मुरली में, जो गिनती में आए सो चक्कर में फंस जाए, और कोई गिनती में भी ना आए तो चक्कर में भी कभी नहीं फंसेगा। तो क्या करना है? अरे गिनती में आना है या नहीं आना है? हैं? गिनती में आना भी है, माने चक्कर में फंसना जरूर है। और सन्यासी कहते हैं ये संसार चक्र गुण दोषमय है, यहाँ गुण भी है और अवगुण भी है। जिस सृष्टि में सन्यासी आते हैं, वो सन्यासी के आने मात्र से ही इस दुनिया में कलयुग शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता? कलह कलेश का युग, जहां अवगुण ही ज्यादा होते हैं। कलाहीन युग, कला काया चट्ट हो जाती है। वो कलयुग जो है उसमें कोई गुण नहीं, अवगुणों की दुनिया है, अज्ञानता की दुनिया है। जिस समय वो आते हैं सन्यासी इस दुनिया में, उनका मुखिया जब आता है तो इस बात को पक्का समझे हुए है, क्या ये दुनिया है क्षणभंगुर सुख की है। और क्षणभंगुर सुख कहां से आता है और दुख कहां से आता है, ये भी वो जानते हैं। सुख आता है ज्ञान से, ईश्वरीय ज्ञान से क्या आता है? सुख आता है। और मानवीय ज्ञान से दुख आता है। मनुष्य जो भी ज्ञान देगा, उस ज्ञान से दुख ही मिलेगा धारण करने वाले को। और ईश्वर को पहचान कर जो उसका दिया हुआ लेगा, क्योंकि असली सुख का सागर वो ही है। क्या उसे दुख का सागर कोई नहीं कहता। सुख का सागर ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला।